हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने बताया था संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का प्रश्न उत्तर। आज के वीडियो में आइए हम लोग पढ़ते हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत का चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो पहला प्रश्न है, वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? ऑप्शन है देव कुमारिका, राम भद्राम्बा, विजय भट्टारिका, तिरुमलाम्बा। तो आपको याद रखना है वरदाम्बिका परिणय चंपू जो रचना है वो है रानी तिरुमलाम्बा की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तिरुमलाम्बा। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? यह प्रश्न 2020 और 22 के बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है 24, 25, 23, 26। तो ऋग्वेद में कितने महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 24। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कंपन राय की रानी कौन थी? तो कंपन राय की रानी कौन थी? ऑप्शन है तिरुमलाम्बा, देव कुमारिका, गंगा देवी, राम भद्राम्बा। तो कंपन राय की रानी थी गंगा देवी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा देवी। और अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुमलाम्बा। दोनों प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? तो संस्कृत में गद्य रचना के लिए। आपको याद रखना है कंपन राय की रानी गंगा देवी और अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, कठोपनिषद में और ईशावास्योपनिषद में। ठीक है। तो मैत्रेयी का वर्णन मिलता है बृहदारण्य उपनिषद में। राइट आंसर ऑप्शन बी, बृहदारण्य उपनिषद में। मैत्रेयी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य के द्वारा आत्म तत्व की शिक्षा दी जाती थी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, अच्युत राय का समय क्या था? ऑप्शन है 14वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी। अच्युत राय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। उनका समय काल था 16वीं शताब्दी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 16वीं शताब्दी। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद्य स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं? बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में यह पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन है 100, 150, 200 और 125। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के 150 पद स्पष्ट रूप से यहाँ वहाँ देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 150। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? यह प्रश्न कई बार पूछ चुका है बिहार बोर्ड एग्जाम में। 2019 में पूछा गया प्रश्न है और 21 में भी पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है पंचम, सप्तम, नवम, अष्टम। तो विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? तो अष्टमी न्यूयते, अष्टम शतक में। ठीक है। 8वीं शताब्दी विजयांका का काल माना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अष्टम। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? 2019 के एनुअल फाइनल एग्जाम बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है प्राचीन काल, मध्यकाल, अति प्राचीन काल, वर्तमान काल। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वर्तमान काल में वनमाला भवालकर का संस्कृत कवित्री के नाम से उजागर हुआ। किस काल में? तो वर्तमान काल। नेक्स्ट प्रश्न है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे? ऑप्शन है भारतीय संस्कार,
न्याय योग, आत्म तत्व और सांख्य। तो याज्ञवल्क्य अपने पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दिया करते थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आत्म तत्व। अब नेक्स्ट प्रश्न है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? यह प्रश्न 2019 में एनुअल एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है चंद्रादित्य, चंद्रकिशोर, चंद्रगुप्त, चंद्रशेखर। तो विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो वह थी चंद्रादित्य की। राइट आंसर ऑप्शन ए, चंद्रादित्य। अब नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा देवी का समय क्या है? 2018 एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन है 14वीं सदी, 8वीं सदी, 12वीं सदी और 9वीं सदी। तो गंगा देवी का समय है 8वीं सदी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा और यमी। किसका होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुलभा। और गार्गी जनक की सभा में वाचनवी के रूप में हमेशा विराजमान रहती थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सुलभा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी, देवकुमारिका, सुलभा और रामभद्रांबा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। अब अगला प्रश्न है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? यह प्रश्न 2018 एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सेकेंड सिटिंग में पूछा था बिहार बोर्ड एग्जाम में। ऑप्शन है गंगा देवी, सुलभा, मिथिलेश कुमारी मिश्र और विजयांका। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मिथिलेश कुमारी मिश्र। कौन है? तो ये वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई। तो पंडित छमाराव द्वारा रचित जो सत्याग्रह गीता है, महात्मा गांधी के दर्शन द्वारा प्रभावित लिखा गया पुस्तक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, बिहार बोर्ड एग्जाम 2018 फाइनल में पूछा गया है, 20 में पूछा है, 21 में सेकेंड सिटिंग में पूछा है, 20 की भी सेकेंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जाम वालों के लिए। तो ध्यान से इस प्रश्न को आपको याद रखना है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो दांडी ने कहा था। किसको कहा था? तो विजयांका को। ठीक है, आपको याद रखना है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? दांडी ने। किसे कहा था? तो विजयांका को। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? ऑप्शन है मैत्रेयी, सुलभा, गार्गी और रामभद्रांबा को। तो याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा मैत्रेयी को दी थी, अपनी पत्नी मैत्रेयी को दी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मधुरा विजयम किसकी रचना है? ऑप्शन है तिरुमलांबा, छमाराव, गंगा देवी, पुष्पा दीक्षित। तो मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो वह है किसकी? गंगा देवी की। ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, किसके गीत देवता भी गाते हैं? 2018 एनुअल एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है जनकस सभायाम शास्त्रार्थ कुशला का। इसका अर्थ हुआ जनक की सभा में शास्त्रार्थ में कुशल कौन थी? हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है छमाराव, फिर मिथिलेश कुमारी मिश्र, फिर शांति देवी, फिर गार्गी। आपको ये बताना है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन थी शास्त्रार्थ में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गार्गी। ठीक है, प्रश्न है, अथर्ववेद में
मंत्रदर्शिका कितनी ऋषिकाएं हैं? यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड वालों के लिए। यह प्रश्न 2018, 19 और 23 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए ध्यान से इन्हें याद रखना है आपको। तो अथर्ववेद में मंत्रदर्शिका कितनी ऋषिकाएं हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5। अथर्ववेद में मंत्रदर्शिका के रूप में 5 ऋषिकाओं का वर्णन आता है। वो कौन है? यमी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भी। ये 5 ऋषिकाओं का वर्णन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद्य स्फुट रूप में उपलब्ध हैं? यह प्रश्न 2018 और 19 में पूछा गया प्रश्न है। तो हमारे पास ऑप्शन हैं 100, 10, 20, 50। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद हैं? वह है 50 पद। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। है जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह बिहार बोर्ड 2020 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है सुलभा, गार्गी, मैत्रेयी, यमी। तो जनक के सभा में शास्त्रार्थ में कुशल कौन थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गार्गी, जो वाचनवी के रूप में हमेशा विराजमान रहती थी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? 2022 फाइनल एग्जाम के फर्स्ट सिटिंग में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है कवियों, शास्त्रकारों, कवियों और शास्त्रकारों, कलाकारों। तो विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? कवि और शास्त्रकार दोनों के द्वारा संवर्धित किया हुआ है। दोनों का योगदान है इनमें। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 के सेकेंड सिटिंग, 23 के भी सेकेंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है शीला भट्टारिका, विजयांका, देवकुमारिका, राम भद्रांबा। तो लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्प के रूप में विजयांका को कहा गया है। वह किस वर्ण की थी? तो श्याम वर्ण की थी। दांडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती की भी उपाधि दी। तो अब आप समझ गए होंगे लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्प के रूप में कौन है? विजयांका। अब नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? ऑप्शन है शीला भट्टारिका, राम भद्रांबा, देवकुमारिका, सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका के रूप में शीला भट्टारिका भी है, राम भद्रांबा भी है, देवकुमारिका भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर, राजनगर, तिरुविंदापुर, हस्तिनापुर। तो अच्युत राय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न है, समाज में गारी कैसे चलती है? यह प्रश्न 2021 बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है पुरुषों से, नारियों से, पुरुष और नारियों से, बच्चों से। आपको पता होगा समाज की गारी दोनों से चलती है, पुरुष और नारी दोनों से। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पुरुष और नारियों से। अब नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? ऑप्शन है तिरुमलांबा, विजयांका, सुलभा, पंडित छमाराव। तो आधुनिक काल की संस्कृत कवित्रियों में सबसे पहले नाम किसका आता है? पंडित छमाराव का। राइट आंसर ऑप्शन डी। मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्लभ की पुत्री, पाकशास्त्र विशेषज्ञा, याज्ञवल्लभ की शिष्या और याज्ञवल्लभ की पत्नी। तो मैत्रेयी कौन थी? आपको पता है मैत्रेयी याज्ञवल्लभ की पत्नी थी, जिसके
याज्ञवल्क्य के द्वारा मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दी जाती थी, अर्थात ब्रह्म को सर्वोपरि तत्व मानते थे। कौन? याज्ञवल्क्य। इन्हीं विद्या को याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को दिया था। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? 2022 फाइनल एग्जाम और 23 के फाइनल एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है शंकर चरितम, मधुरा विजयम, वरदाम्बिका परिणय, सत्याग्रह गीता। तो गांधी दर्शन से प्रभावित की गई रचना है वह है सत्याग्रह गीता। राइट आंसर ऑप्शन डी। कंपन राय का समय क्या है? 2022 और 23 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी। तो कंपन राय का समय है ऑप्शन बी, 14वीं शताब्दी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? 2021 के सेकेंड सिटिंग में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है 30, 400, 24, 40। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग 40 कवित्रियों के पद मिलते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, वरदाम्बिका परिणय कौन सा काव्य है? 2022 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है गद्य काव्य, पद्य काव्य, गीति काव्य, चंपू काव्य। तो वरदाम्बिका परिणय कौन सा काव्य है? तो वह है चंपू काव्य। राइट आंसर ऑप्शन डी। श्याम वर्ण कौन थी? तो आपको पता होगा श्याम वर्ण विजयांका थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत साहित्य कैसा है? अल्प, विपुल, अर्थहीन, अत्यल्प। तो संस्कृत साहित्य विशाल है, विपुल है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? कथा, वार्तालाप, नाटक, निबंध। तो संस्कृत साहित्य लेखिका एक निबंध टाइप का पाठ है। ऑप्शन डी। 38 नंबर प्रश्न है, अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? ऑप्शन है 20, 25, 5, 24। तो अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियों का वर्णन है। ऑप्शन सी है। पंडित छमाराव के पिता कौन थे? ऑप्शन पंडित शंकर पांडुरंग, अच्युत राय, याज्ञवल्क्य, कंपन राय। तो पंडित छमाराव के पिता कौन थे? पंडित शंकर पांडुरंग। राइट आंसर ऑप्शन ए। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है? यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2018, 19 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है पंडित छमाराव, पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है? तो पंडित छमाराव। ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट प्रश्न है, याज्ञवल्क्य किसकी शिक्षा देते थे? ब्रह्म तत्व, संस्कृत साहित्य, आत्म तत्व, गीता। तो याज्ञवल्क्य शिक्षा जो देते थे अपने पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दिया करते थे। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, चालुक्य वंश के राजा कौन थे? ऑप्शन है आदित्य, दांडी, कंपन राय, चंद्रादित्य। तो चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य। राइट आंसर ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजयांका, विजय भट्टारिका, गार्गी, मैत्रेयी। तो चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अब 44 नंबर प्रश्न है, छमाराव ने किसकी रचना की? ऑप्शन है मधुरा विजयम, शंकर चरितम, ग्राम ज्योति, नीति श्लोक। तो छमाराव ने किसकी रचना की?
शंकर चरितम। राइट आंसर ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर के राजा ने किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया? ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, कन्नड़, बांग्ला। तो विजयनगर के जो नरेश थे उन्होंने संस्कृत भाषा के संरक्षण का काफ़ी प्रयास किया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? पुरुष, मंत्री, स्त्रियां, राजा। तो सभी भाषाओं के साहित्य में स्त्रियां हमेशा आगे आई है, दत्तचित्त हैं, तत्पर हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी स्त्रियां। अब नेक्स्ट प्रश्न है, विजयांका किस वर्ण की थी? विजयांका श्याम वर्ण की थी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मधुरा विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन थी? ऑप्शन है विजयांका, गंगा देवी, रामभद्रांबा, गार्गी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गंगा देवी मधुरा विजयम महाकाव्य की रचनाकार थी। नीलो उत्पल दल श्यामा किसे कहा गया है? ऑप्शन है मैत्रेयी, विजयांका, यामी, गार्गी। तो नीले उत्पल दल श्यामा अर्थात श्याम वर्ण की कौन थी? विजयांका। राइट आंसर ऑप्शन बी। 50 नंबर प्रश्न है, दांडी ने सर्वशुक्ला किसे कहा? ऑप्शन है विजयांका, गंगा देवी, विजय भट्टारिका, शीला। तो दांडी ने सर्वशुक्ला सरस्वती किसे कहा था? तो विजयांका को। किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की थी। तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? इंद्राणी को, गार्गी को, यामी को, मैत्रेयी को। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। कौन देते हैं? तो याज्ञवल्लभ। कौन थी याज्ञवल्लभ की मैत्रेयी? पत्नी। ठीक है, आपको याद। अगला प्रश्न है, नीलो उत्पल दल श्यामा सरस्वती डॉट डॉट है, श्लोक कहाँ से लिया गया है? आपको याद रखना है, यह लिया गया है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से। ठीक है। अगला प्रश्न है, दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? ऑप्शन है यामी, मैत्रेयी, अपला, गार्गी। तो दार्शनिक रूप में वर्णित कौन है? मैत्रेयी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? ऑप्शन है काशी के, चित्तौड़गढ़ के, दरभंगा के, विजयनगर के। तो अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। राइट आंसर ऑप्शन डी। अच्युत राय का काल क्या है? ऑप्शन है अष्टम शतक, चतुर्शतक, खोड़ शतक, एकादश शतक। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी खोड़ शतक यानी 16वीं शताब्दी। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, गंगा ने किस महाकाव्य की रचना की थी? ऑप्शन है शंकर चरितम, वदाम्बिका परिणम, मधुरा विजयम, कथा मुक्तावली। तो गंगा ने मधुरा विजयम जैसे महाकाव्य की रचना की थी। अब अगला प्रश्न है, मीरा लहरी की लेखिका कौन है? ऑप्शन है तिरुमलांबा, पंडित छमाराव, पुष्पा दीक्षित, गंगा देवी। तो मीरा लहरी की लेखिका कौन है? पंडित छमाराव। राइट आंसर ऑप्शन बी पंडित छमाराव। शंकर चरित्र की रचनाकार कौन है? यह प्रश्न 2020 बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है पंडित छमाराव, विजयांका, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो शंकर चरित्र के रचनाकार हैं पंडित छमाराव। राइट आंसर ऑप्शन ए। अब 59 नंबर प्रश्न है, किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? ऑप्शन है सामंत युग, वैदिक युग, कलयुग, सतयुग। ठीक है। तो राइट आंसर होगा वैदिक युग में मंत्रों के दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।